शादी के लिए देखने गई माँ ने समधन से कहा, शुभम मेरा इकलौता बेटा है, जैसा नाम वैसा गुण। जब जब मैं दूसरा बच्चा ना होने के लिए उदास होती तो रमेश कहते, ईश्वर ने 10 बेटों के गुण दिए हैं हमारे शुभम में, लेकिन मेरा मन एक बेटी की चाहत में हमेशा कल्पता रहा। सोचती थी बहू को ही बेटी का प्यार दूंगी। अपनी बहू की जो छवि मैंने सोची थी, मेघा उसकी बिल्कुल विपरीत थी। उसकी माँ ने ही हंसते हुए कहा, अपने नाम के विपरीत है मेघा। लड़कों की तरह वेशभूषा, हंसना बोलना, अक्खड़पना भरा हुआ था उसमें। जाने शुभम को क्या दिखा इसमें। जीन्स और टी शर्ट में आकर उसने हेलो आंटी कहा। मैंने भी प्रत्युत्तर में हेलो ही कहा। तभी उसकी माँ बोली, आंटी के पैर छुओ बेटा। उसको असहज देखकर मैंने कह दिया, रहने दो बेटा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बातों से एकदम बिंदास खिलखिलाकर हंसने वाली, अपनी माँ से हर बात पर तर्क वितर्क करती मेघा मेरे बेटे शुभम की पसंद ही नहीं, प्यार भी थी। शादी की रस्मों के बाद मेघा हमारे घर आ गई और शुभम मेघा अपना हनीमून मनाकर वापस भी आ गए। अगले दिन से दोनों को ऑफिस जाना था। सुबह की नींद मुझे बहुत प्यारी थी। सोचती थी बहू आ जाएगी तो उसके हाथों की चाय पीकर अपने सुबह की शुरुआत करूंगी। लेकिन मेघा को देखकर मैंने अपना ये सपना भुला दिया और सुबह 6 बजे का अलार्म लगाकर सो गई। पूजा की घंटियां सुन मेरी नींद खुली। अभी 6 भी नहीं बजे थे। बाहर निकलकर देखा, मेघा आरती की थाल लिए पूरे घर में घूम रही थी। मुझे लगा मैं सपना देख रही हूँ। तब तक वो पास आकर बोली, मम्मा प्रसाद लीजिए। फ्रेश होकर बाथरूम से निकली तो मैडम चाय के 2 कप लिए हाजिर थी। चाय पीने के बाद बोली, मम्मा मुझे नाश्ते में बस सैंडविच और चीला बनाना ही आता है। आप लोग नाश्ते में क्या खाते हैं? पीछे से शुभम आकर बोला, जो भी तुम बनाओ हम वही खाएंगे। शुभम ने मेरा हैरान चेहरा देखकर पूछा, क्या हुआ माँ, चाय पसंद नहीं आई? नहीं रे, इतनी अच्छी चाय तो खुद मैंने ही नहीं बनाई कभी। फिर मैंने मेघा से कहा, तुम्हें ऑफिस जाना है बेटा, तैयार हो जाओ। अभी मेड आ रही होगी, मैं उसके साथ मिलकर नाश्ता बना लूँगी। अरे नहीं मम्मा, नाश्ता तो मैं ही बनाऊँगी। फिर तो मैं पूरा दिन ऑफिस में रहूँगी, तो घर पर सब आपको ही देखना पड़ेगा। मेघा कभी कोई मौका नहीं देती थी कमी निकालने का। साड़ी बहुत कम पहनती है। वो हर रोज़ हमारे पैर भी नहीं छूती। उसकी आवाज़ भी धीमी नहीं है। उसे घर के काम भी नहीं आते। रोटी तो भारत के नक्शे जैसी बनाती है और जब गुस्साती है तो उफ, पूछिए ही मत। वो एक आदर्श बहू की छवि से बिल्कुल जुदा है, लेकिन ये कमी दूर हो सकती है। खुशियों को भी कभी कभी नज़र लग जाती है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि रमेश को हार्ट अटैक आ गया। मैं उन्हें आईसीयू के बाहर से देख घंटों रोती रहती। उस समय मेरी मेघा ने मुझे सास से बेटी बना दिया। मुझे अपनी बाहों में भरकर चुप कराती, ज़बरदस्ती अपने हाथों से खाना खिलाती। हर वक्त यही कहती, पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हॉस्पिटल के बिल, दवाइयों का खर्चा इस तरह से देती जैसे उसके अपने पापा का इलाज हो रहा हो। शुभम और मेरे सामने मजबूत चट्टान बनी मेरी मेघा वास्तव में बहुत कोमल थी। घर आने के बाद भी रमेश का ख्याल हम दोनों से ज़्यादा रखती। अपनी नई नवेली शादी के बावजूद देर रात तक हमारे साथ बैठी रहती। मासूम गुड़िया सी बहू का सपना देखने वाली सास को एक मजबूत बेटी मिल गई थी, जिसका चोला विदेशी था पर दिल एकदम देसी था। आज मेरे जन्मदिन पर शुभम ने कहा, माँ तैयार हो जाइए, आपकी पसंद की साड़ी खरीदने चलते हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए शुभम, तूने मेघा के रूप में मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दे दिया।
मेरी भीगी आंखें पोंछकर शुभम ने पूछा, वैसे है कहाँ आपके दबंग बहू, जिसने अपनी दबंगई से आपका भी दिल जीत लिया। तब तक मेघा ने मेरे गले में अपनी बाहें डालकर कहा, हैप्पी बर्थडे मम्मा, और एक पैकेट पकड़ाते हुए कहा, ये दुनिया की बेस्ट मम्मा के लिए। पैकेट खोलकर देखा तो उसमें कांजीवरम साड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी मैं हमेशा से लेना चाहती थी। मेरे आश्चर्यचकित चेहरे को देखकर बोली, वो जब आप रेखा की तस्वीर गूगल पर सर्च करके घंटों देखती थी, तभी मुझे समझ आ गया कि आप उनकी तस्वीरों में देखती क्या हैं। अपनी जोरदार हंसी के साथ उसने फिर से मुझे गले लगा लिया। खुशी में बहते आंसुओं को पोंछकर उसने कहा, एक माँ के दिल की बात एक बेटी तो समझ ही जाती है ना मम्मा। हाँ मेरी मेघा बेटी। अब दूसरी कहानी, मासूम झूठ का सच्चा सबक। मैं इस बूढ़ी औरत के साथ स्कूल नहीं जाऊंगा और ना वापस आऊंगा। शिवानी ने अपने 10 साल के बेटे आरव के ये शब्द सुने तो मानो उसकी दुनिया ठहर गई। उसने खुद से पूछा, ये क्या कह रहा है? अपनी दादी को बूढ़ी औरत क्यों कह रहा है? ऐसा व्यवहार किससे सीखा? अभी वह सोच ही रही थी कि पास के कमरे से आरव के चाचा निकलकर आए और पूछा, क्या हुआ बेटा? आरव ने दोबारा वही बात दोहराई, चाहे कुछ भी हो जाए मैं दादी के साथ स्कूल नहीं जाऊंगा। वह हमेशा डांटती रहती है और मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं। घर में मौजूद सभी लोग, शिवानी के पति, दोनों देवर, ननद, ससुर और यहाँ तक के नौकर भी सन्न रह गए। आरव की दादी, जो उसे हर रोज़ स्कूल छोड़ने और लाने जाती थी, पैरों में दर्द के बावजूद कभी शिकायत नहीं करती थी। वह अपने पोते को दिल से चाहती थी क्योंकि वह घर का पहला पोता था। लेकिन आरव के मुंह से उनके लिए ऐसे शब्द सुनकर वह स्तब्ध थे। रात के खाने पर सभी ने आरव को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी बात पर अड़ा रहा। उसके पापा ने गुस्से में उसे थप्पड़ भी मारा। आखिरकार तय हुआ कि अब से दादी स्कूल नहीं जाएंगी। अगले दिन से कोई और आरव को स्कूल ले जाने और लाने लगा, लेकिन शिवानी का मन बार बार बेचैन हो रहा था। उसने अपने बेटे के व्यवहार की वजह को समझने की कोशिश की। शाम को जब शिवानी ने आरव के लिए दूध गर्म किया और उसे ढूंढने निकली तो छत पर पहुंचकर उसकी आवाज़ सुनकर ठिठक गई। वह चुपचाप खड़ी होकर सुनने लगी। आरव अपनी दादी की गोद में सर रखकर बोल रहा था, दादी, मुझे पता है मम्मी मुझसे नाराज़ है, लेकिन मैं क्या करता। इतनी गर्मी में भी आपको स्कूल भेज देते हैं। आपके पैरों में दर्द रहता है और मैं ये सब देखकर परेशान हो जाता हूँ। मैंने मम्मी से कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि आप अपनी मर्जी से जाती हैं। मुझे और कुछ नहीं सूझा, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया। उसकी आवाज़ भर्रा गई। मैंने बहुत गलत किया दादी, लेकिन मैंने ये सब सिर्फ आपको आराम दिलाने के लिए किया। प्लीज़ मम्मी से कहिए कि मुझे माफ़ कर दें। शिवानी ने जब ये सुना तो उसकी आंखें भर आई। उसने तुरंत आरव को गले लगा लिया और कहा, नहीं बेटा, तुमने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि तुमने हम सबको एक बड़ा सबक सिखाया है। तुम्हारे इस झूठ ने हमें हमारी जिम्मेदारी का एहसास कराया है। आरव को गले लगाते हुए शिवानी को गर्व महसूस हो रहा था। उसने महसूस किया कि उसका बेटा न केवल मासूम है, बल्कि अपने बड़ों के लिए दिल में गहरा सम्मान और प्यार भी रखता है। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।